बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है कि कूलर के आगे बैठी हूँ फिर भी इसकी हवा इतनी गर्म है कि पूछे मत। बार बार इंसान आसमान को देखता है कि कहीं बारिश हो, कोई ठंडी हवा चले, पर कोई उम्मीद नहीं। देखो कितनी मस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहा है। शाम के लगभग 5 बजे हैं और ये देखिए आसमान पर थोड़े थोड़े बादल जो हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो असहनीय होती जा रही हैं। हर तरफ बस एक ही है कि कहीं पर कुछ बारिश के छींटे जो हैं वो पड़े। हालांकि आसपास के क्षेत्रों में कई बार बारिश हुई है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त बादलों के आसमान पर छाए जाने से थोड़ी राहत मन को महसूस हो रही है। लेकिन इससे एक बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि जो इस वक्त शांति है वो तूफ़ान के साथ साथ इतनी भयंकर हो जाती है कि लाइट भी चली जाती है। और लाइट चले जाने से फिर ये तो निश्चित होता नहीं है कि कब आएगी कब नहीं। और जो ऊपर से गंदगी फैलती है उसका तो वैसे कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मन जो है वो इन बादलों को देख कर के बहुत ही राहत महसूस कर रहा है कि शायद भगवान हमारी सुन ले और कुछ बारिश के छींटे हमें भी राहत दी जाएं। बारिश होने लगी है। हालांकि बारिश इतनी तेज तो नहीं है, हल्की फुल्की सी बारिश है, पर फिर भी राहत देने के लिए काफ़ी है। लेकिन इससे पहले का जो तूफान था वो बहुत ज़्यादा भयंकर था। इतना भयंकर था कि इसके साथ इतनी धूल, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से लिफाफे, कहाँ कहाँ के पत्ते जो हैं वो हमारे इस आंगन में आ जाते हैं। ये देखिए, ये तिरपाल कहीं से उड़कर आई है हमारे घर में। पहले लटकी हुई थी और अब ये ज़मीन पर गिर गई। नमस्कार, आज है अगला दिन और अभी मैं दोपहर को कॉलेज से आई हूँ। बाहर उसी तरह बहुत तीखी धूप है, लेकिन आज धूप से थोड़ी सी राहत है क्योंकि कल बारिश काफ़ी बारिश हुई। पहले हल्की हुई और फिर बाद में काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई, आधा पौना घंटा तक। और हमने भी उसका खूब आनंद लिया, उस बारिश का खूब भीगे और बहुत राहत मिली। और उस बारिश की वजह से ही हवा में थोड़ा ठंडापन है। तो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही थी और अभी ज़्यादा तो नहीं, 1-2 दिन तो राहत रहेगी ही।
और आज है मंगलवार और महीने के जो लास्ट मंगलवार होता है उसका मंदिर राधा कृष्ण में एक आयोजन होता है। वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है और सत्संग होता है और उसके बाद फिर प्रसाद भी होता है। तो आज इस महीने का लास्ट मंगलवार है और अमावस भी है और रात को वहाँ पर सत्संग का आयोजन भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज उस मंदिर की और से ये निर्णय लिया गया कि पिछले दिनों जो 8वीं 10वीं और 12वीं में पाठी जो रामायण पाठ हर साल उसमें भाग लेते हैं, वो जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको आज सम्मानित किया जाएगा, जिसके चलते उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा और कुछ गिफ्ट भी दिए जाएंगे। तो छोटी सी सहयोग के लिए ड्यूटी मेरी भी लगी है। तो अभी बस थोड़ा बहुत जो है वो सामान जो लेखन सामग्री है वो मैं लेकर के आई हूँ और मेरे साथ मिताली जो है वो लगी है। हम उसको पैक कर रहे हैं गिफ्ट रूप में और फिर से इसके बाद भेजेंगे मंदिर में और शाम को आयोजन में भी जाएंगे। तो देखेंगे फिर कैसी रहेगी रौनक। और इस वक्त तो हम ये जो काम है गिफ्ट रैप का वो पूरा कर लें। ये रजिस्टर है जो कॉपी की जगह पर ऑलमोस्ट जो विद्यार्थी हैं वो इसे यूज़ करते हैं और इन्हीं को रैप करके बतौर गिफ्ट भेजा जा रहा है। वैसे तो वहाँ पर उन्हें शील्ड भी दी जाएगी, लेकिन ये जो है छोटा सा सहयोग ये हमारी तरफ से जा रहा है और इसको हम गिफ्ट पैक में कर रहे हैं। एक एक रजिस्टर और साथ में पेन। और चलो थोड़ा ही सही सहयोग विद्यार्थियों के लिए तो हमेशा करना ही चाहिए। कुछ भी रह गए हैं और कुछ रैप हो गए हैं, कुछ किए जा रहे हैं, तो जल्दी ही काम हो जाएगा। और मिताली जो है वो कर रही है। हमेशा ही इस बच्चे का सहयोग मेरे साथ रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम बनाने लगे हैं रूह अफ़ज़ा। थैंक यू थैंक यू। लो जी, अब हम ले रहे हैं रूह अफ़ज़ा का मज़ा। सच में गर्मियों के दिनों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा राहत देती है और इतनी बाहर गर्मी पड़ रही है ना, तौबा तौबा।